हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी को शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यात्रा आत्म कल्याण की, स्वयं कल्याण की है। स्वयं के बारे में सारे दिन भर में कभी तो सोचा करो, कभी तो विचार किया करो स्वयं के बारे में। 1 मिनट में कितने तो विचार चलते हैं, उसमें एटलीस्ट एक विचार स्वयं के बारे में हो। स्वयं आत्मा,
बच्चे इतना भी बेहोशी में नहीं सोना कि सारे विचार मायावी हो, सांसारिक हो। एक तो विचार आत्मा के बारे में हो 1 मिनट में, कम से कम एक विचार। स्वयं के बारे में कभी तो सोचो, कभी तो विचार करो। बस देह, देह और देह, बस संसार, संसार और संसार। अच्छे, इतना मायावश कैसे हो सकते हो? कैसे कोई इतना प्रभावित हो सकता है देह और देह के संसार से कि स्वयं को ही भूल जाए हर कर्म में? किसी तो कर्म में स्वयं को रखो। ठीक है, प्रभाव है, मैट्रिक्स है, पर थोड़ी तो जागृति होनी चाहिए स्वयं के प्रति। स्वयं आत्मा को लेकर कोई तो विचार चलना चाहिए, कभी तो चलना चाहिए। देखो तुम्हारी जीवन कैसी है, सारे विचार मायावी है बच्चे, सारे विचार संसार वाले विचार है। जागो, कभी तो जागो, कैसे तो जागो और स्वयं के विचार के बारे में सोचो। स्वयं के विचार के बारे में सोचो कि विचार करना है या नहीं करना है। स्वयं का विचार माना क्या है? क्या है? आपको क्या लगता है? किसका कल्याण? आत्मा माना कौन? मैं माना कौन? जो स्टार है, जो इस पूरे शरीर को चलाती है। बस, जो सितारा है, जो पूरे शरीर को चलाता है, जो ओरिजिनली मालिक है, जिसे तुम मैं कहते हो, जो तुम्हारी अथॉरिटी है, जो तुम स्वयं हो, उसके बारे में विचार। कितना विचार करोगे हाथ पैर के बारे में, आंखें, मुख, नाक, कान के बारे में, चेहरे के बारे में, शरीर के बारे में, फेफड़े, किडनी, हार्ट, आंतड़े, कितना विचार करोगे? हाथ पैर, एवरीथिंग। ये स्किन क्या, मसल क्या, बाल क्या, खाल क्या। कभी तो आत्मा के बारे में सोचो, स्वयं के बारे में कभी तो सोचो। फिर वापस इसका खान पान, इसके वस्त्र, इसकी व्यवस्था, यही विचार। स्वयं के बारे में कब सोचोगे? कल्याण का विचार चले या ना चले, पर स्वयं का विचार तो चलाओ। कल्याण बहुत दूर की बात है, चलो तुम्हें नहीं समझ में आता कल्याण क्या है, छोड़ो। अरे पर आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा ने कुछ खाया पिया क्या? आत्मा की रेस्ट हुई क्या? आत्मा कैसी है, खुश है? आत्मा आनंदित है? आत्मा मौज में है? ये सब खुशी, मौज, आनंद, ये सब बाहर ही पूछते रहते हो। आत्मा के बारे में कभी कुछ पूछते नहीं हो। अरे कभी तो विचार करो। तुमने ही तुम्हें मार दिया है, खलास कर दिया, खाक कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और भूल भी गए। तुम ही तुम्हें भूल गए हो। ऐसे कैसे तुम ज्ञानी हो बच्चे कि तुम स्वयं तुमको ही भूल गए हो? कैसी यात्रा है बच्चे तुम्हारी? कभी तो विचार करो स्वयं के बारे में, समझ। उस विचार में बस सितारा होगा, उसकी दिव्यता की लाइट होगी, उसकी रॉयल्टी की ऊर्जा होगी, उसकी खुशी की ऊर्जा होगी, सच्चाई का सिंहासन होगा। बस खत्म हो गई बात। बाकी मन बुद्धि संस्कार भी नहीं होंगे उस विचार में, कोई गुण शक्ति या दिव्य गुण भी नहीं होंगे।
वही विजन होगा। कभी तो अपने आप को सीट पर सेट देखो, खुश मिजाज, रॉयल, दिव्यता स्वरूप सीट पर सेट हो सच्चाई के। कभी तो देखो, बस इतना सा विजन कितना समय तक आप क्रिएट कर सकते हो। इतना सा विजन, इतना सा विजन है, इतनी विधि है बाबा की। बस यही विजन। कोई हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी नहीं। गए ना हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के अंदर, अभी चली गई, बस अभी इतना सा रहा। सीट पर, सीट है गॉडली, उस पर सितारा है, सितारा खुशी की ऊर्जा से भरा हुआ, रॉयल्टी, सितारे की बाहर की सारी ऊर्जा, और फिर दिव्यता। बस इतना सा बीज। कितने समय तक देख सकते हो आप? आज का अभ्यास कितने घंटे देख सकते हो अपने आप को? कल परसों मैंने कहा सितारा रो रहा है, चिल्ला रहा है, देखो तो सही उसे। बस इतना सा विजन कितना समय क्रिएट कर सकते हो? आज कितना समय आप देख सकते हो? तो टोटल 24 घंटे में सेकंड सेकंड करके सोचना, बताना कितना समय कर सकते हो। तुम जो बोलोगे वो तुम्हें करना है। बोलो, आज समय मिलेगा? कर्म करते भी देख पाओगे, कर पाओगे? ऐसे नहीं कि इन्होंने कहा कर्म करते 3 से 4 घंटे, तो कोई कहे हम भी 3 से 4 घंटे। बच्चे, कर्म में ध्यान रखना सबके बस की बात नहीं होती। उनकी बैठकर उतनी प्रैक्टिस हुई है, इसलिए वो कर्म में कर पा रहे। मुझे बात बताओ, बैठकर कितना कर सकते हो? क्योंकि आप कर्म में कहोगे, सब कर्म में कहेंगे और कुछ नहीं होगा किसी का। आज के दिन में बहुत अच्छा। जो है आपका उत्तर देना, प्रभाव में आकर एक्साइट होकर उत्तर नहीं देना। नहीं, सब करना तो पड़ेगा। अब मुझे कारण नहीं दे सकते। आप कह रहे हो 2 घंटे बीच बीच में बैठकर, फिर उसमें कितना कंसंट्रेट होगा पता। बच्चे, फिर तुम क्या कर रहे हो आज? और ये कारण तुम मुझे दे रहे हो या अपने आप को दे रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से सितारा देखना है, बरोबर है? 1 घंटे के सेकंड्स कितने हैं? 3000, 3600 सेकंड्स है। 3600 सेकंड्स ही तो देखना है, सेकंड सेकंड करते देखना है। अब कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ क्या है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नहीं देख पाओगे, वो भ्रम है तुम्हारा, और फीलिंग भी नहीं आएगी। सेकंड सेकंड बोलो मुझे, समय आप बताओ, अब बताना बाद में, बोलो। अब मेरी बात समझो सभी, मैंने किसी को नहीं कहा कंटिन्यू देखो, एक साथ 1 घंटा बैठो, ये नहीं होता। एक साथ 1 घंटे क्या 1 मिनट भी नहीं कर सकते आप। एक एक सेकंड करके 1 मिनट भी नहीं कर सकते आप। मुश्किल किसी को होगा, मैंने एक कंटिन्यूस बैठे और 60 बार देखा, मुश्किल किसी को होगा। उसके लिए भी मास्टरी चाहिए, ऊर्जा झेलनी चाहिए ना, ब्रेन ने भी उतनी, शरीर ने, ऑरा ने। तुम स्पष्ट रूप से बताओ, बाद में बताना विचार करके। 1 घड़ी, 1 घड़ी में 1 से 3 मिनट बैठेंगे, उसमें जितने सेकंड्स उतना देखेंगे, हर घड़ी। हर घड़ी में, वो मुझे नहीं पता, फिर वो मायावी उत्तर। उत्तर मुझे फिक्स्ड दो बाबा। 1 मिनट करेंगे 24 घंटे में, 60 सेकंड करेंगे, 12 मिनट तक करेंगे, सेकंड सेकंड। 12 मिनट माना पता है आपको? 1 घड़ी के 1440 होते, उसके आधे कर लेना, 720। ठीक है? 300 300 सेकंड्स माना 5 मिनट। 1 घड़ी, बहुत अच्छा। 12 मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट।
ये जो 10 मिनट है ना बच्चे, ये बीच का अंक होता है। समय घड़ी में चलता है ना। एक एक घड़ी 24 मिनट होते हैं। तो 24 मिनट कर पाएंगे? क्योंकि आपने 10 मिनट बोला है। ये तो 2.5 गुना हो गया 10 मिनट का। हमेशा घड़ी में कर्म करने, या तो एक घड़ी या फिर आधी घड़ी, पाव घड़ी, 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट। जैसे आपने 1 घंटा कहा तो 2.5 घड़ी हो गई। हमेशा घड़ी में उत्तर देना है। घड़ी में जिस बात का उत्तर दोगे, कार्य सहजता से होगा। मिनटों में नहीं देना है। जो सेकंड्स का 300 सेकंड्स 5 मिनट में आ गया। घड़ी के गणित में वो बैठ नहीं पा रहा है। आएगा पर उस रूप से नहीं आ पा रहा है। पाव घड़ी किया तो भी जैसे 6 मिनट आ जाते हैं, ऐसे होता है। हाँ, तो किसका रहा है? हाँ, पाव से घड़ी पाव घड़ी 6 मिनट, आधी घड़ी, आधी घड़ी। देखो आपने उत्तर दिया है। आपने जो उत्तर दिया, आपका कितना फिर? 1 घड़ी। तो जो भी हो आप करो। बस इतना सा विजन है। संसार वाले देखो आप अपना कितना समय करोगे, वो आप अपने से निर्णय लेकर डिसाइड करके आप करना। बस इतना सा विजन है बच्चे, इतना सा विजन है। इतना सा चित्र तो देखना है। और है भी क्या? मैंने नहीं कहा कि उसमें से देखो दिव्यता की लाइट निकल रही है, या रॉयल्टी की लाइट कोई चमक रही है, खुशी की लाइट कोई उछल रही है। ये सब तो मैंने नहीं कहा है। या गोल्डन सिंहासन कोई चमक रहा है, उससे लाइट और माइट निकल। बस एक चित्र है। जस्ट एक चित्र है और कुछ भी नहीं। बस एक चित्र है। इतना सा चित्र है। उसे देखना है एक एक सेकंड करके। समझ? बस एक चित्र ही देखना है। और बच्चे एक बात सदा ध्यान में रखना, अपने जीवन में फर्म रहो। बाबा 1 मिनट करेंगे, पक्का करेंगे, अनुभूति के साथ करेंगे। थोड़ा कोशिश करेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, जैसे भी हो। तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। 1 सेकंड के लिए सही फर्म रहो। सामने वाले को कंफर्मेशन मिलना चाहिए, कंफर्म हो कि तुम फर्म हो। 1 सेकंड करोगे, 1 सेकंड पक्का करेंगे बाबा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, इसी से यात्रा होती है। नहीं, 4 घंटे कोशिश करें, कोशिश नहीं होती, करके दिखाएंगे। ये जब आप धारणा करोगे ऐसे, तब आप देखो क्या क्या धारणा में आता जाएगा। ये बात करके दिखाएंगे बाबा, पक्का, 100% कंफर्म। जीवन में जरा कॉन्फिडेंस में रहो। समझ? कोशिश में तो भोजन भी नहीं मिलेगा। कोशिश नहीं होती कभी। जीवन के हर बात के लिए तुम कोशिश हो या करते हो? तुम स्वयं देखो। भोजन के लिए कोशिश करते हो या भोजन करते हो? नींद के लिए कोशिश करते हो या आराम करते हो? तो जब कल्याण की बात है तो कोशिश क्यों? कंफर्म क्यों नहीं है? समझ? जीवन में कभी तो जरा फर्म रहो। यस, करेंगे, पक्का करेंगे। कभी तो रहो भाई, किसी तो बात में रहो। थोड़ा सा ही करो कोई कार्य, पर करेंगे। तुम जीवन का सूत्र नहीं समझ। अभी अलग टॉपिक है, फिर भी समझा रहा हूं। तुम किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी बात को लेकर, पुरुषार्थ को लेकर छोटा सा वचन किसी को भी दे दो कि ये करेंगे आज, वो आज करके दिखाओ। तुम्हें वो करने के बाद क्या प्राप्ति होती है, चेक करना। तुम्हें अपने समय में उसे पूरा करना है। हाँ बाबा, दोपहर तक पूरा करेंगे, शाम तक करेंगे ये कार्य। कोई भी कार्य हो श्रीमत का,
करके देखो प्राप्ति क्या होती है, करके देखो। फिर वो पुरुषार्थ हो या यज्ञ की कोई सेवा का कार्य हो, यज्ञ की कोई बात हो, ईश्वरीय परिवार की कोई बात हो, हाँ जी बाबा करेंगे। समझ करते हैं नहीं, करते हैं वो वाली बात अलग है। वो कौन सी मैंने अभी आपको कहा, दादी जी बोला, हाँ जी बाबा लाते हैं। उससे जो प्राप्ति होती है वो अलग है। पर तुमने भविष्य का वचन दिया है, भविष्य का वचन। हाँ बाबा दोपहर तक करेंगे, शाम तक करेंगे, रात तक करेंगे, कोई भी सेवा कोई भी बात जो भविष्य का वचन है तुम्हारा, हाँ करेंगे। ए भाई आज सब्जी लानी, हाँ जी बाबा सब्जी लाएंगे। ए भाई आज ये सेवा करनी, हाँ जी बाबा ये सेवा करेंगे। हर हालत में वो करना है, भविष्य का दिया हुआ वचन पालन करना है। फिर देखो तुम्हें क्या प्राप्ति होती है। बस तुम्हें स्मृति रखनी है कि बाबा को हमने वचन दिया है कि आज ये करेंगे और तुम्हें करना है। भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, ये वर्तमान की बात। बच्चे वो उठा के दे दो जरा, वो वर्तमान हुआ। समझो इन बातों को, ज्ञान को ध्यान से समझना पड़ता है। तो बच्चे इस प्रकार से चल के देखो, हाँ ये करेंगे और फिर देखो ऊर्जा क्या मिलती है। क्योंकि वचन दिया है तुमने परमात्मा को कि बाबा आज एक घड़ी हम ये पुरुषार्थ करेंगे, करके देखो क्या होता है। ताकत बच्चे वचन की है और वचन हमेशा भविष्य का होता है, वर्तमान का नहीं होता। वचन हमेशा भविष्य का होता है। और बस आप भविष्य का वचन पूरा करते जाओ और देखो क्या मिलता जाएगा, क्या प्राप्ति होती जाएगी। और भविष्य का जो वचन है ना, वो आपको बांध कर रखता है। वर्तमान का वचन जो है वो आप तुरंत पालन करते हो, कभी भूल जाते हो। पर भविष्य का जो कोई बड़ा वचन होता है वो बांध कर रखता है। आप भाग नहीं सकते उस वचन से किसी भी प्रकार से। इसलिए ऐसे चलो और देखो क्या होता है। समझ, जैसे किसी ने कहा बाबा हम रोज बर्तन सेवा करेंगे, अगर आपकी श्रीमत है तो हम रोज बर्तन सेवा करेंगे। बाबा रोज सुबह का नाश्ता हम बनाएंगे, उसमें ही ताकत है। बाबा रोज कपड़े हम देखेंगे, मुरली की व्यवस्था हम देखेंगे, पोस्टिंग वेबसाइट हम देखेंगे। बाबा रोज यज्ञ सेवार्थ, विश्व सेवार्थ, यज्ञ सेवार्थ एक घड़ी और विश्व सेवार्थ एक घड़ी सकाश हम रोज देंगे। कुछ भी हो जाए समय निकाल कर देंगे। करके देखो क्या होता है, करके तो देखो कुछ भी। और वचन जो होता है ना वो वन टाइम नहीं होता, वो लाइफ टाइम होता है। आप इसे समझो, वचन लाइफ टाइम होता है। अगर आपने कोई लाइफ टाइम वचन दे दिया परमात्मा को, फिर देखो प्राप्तियां क्या होती है। लाइफ टाइम वचन, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा कोई भी वचन। बाबा कुछ भी हो जाए 3 मिनट 6 मिनट रोज सकाश हम देंगे, एक घड़ी हम देंगे, वचन है। देखो क्या होता है। खुद से वचन दिया करो, परमात्मा किसी से वचन नहीं लेता। कुछ भी हो जाए, मैं इतने समय के लिए मेरी सीट पर बैठूंगा, अपने साथ रहूंगा, अपने बारे में विचार करूंगा, अपने बारे में सोच चलाऊंगा। कुछ भी हो जाए इतने समय के लिए। मैं नहीं कहता कि तुम मुझे वचन दो, तुम्हें अपने आप को वचन देना हो तो दे देना कि इतने समय के लिए हम स्वयं का विचार अवश्य करेंगे, इतने समय के लिए। तुमने अब तक विचार किया नहीं, वचन दिया नहीं। अगर मैंने पूछा तो कितना समय का वचन दे सकते हो, दिया नहीं, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा।
अगर हो तो कितना कर पाओगे? 3 3 मिनट, 2 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, एक घड़ी, आधी घड़ी, 3 मिनट 3 मिनट, मैक्स 3 मिनट, 1 मिनट से लेकर एक घड़ी तक। तो मैं पूछना चाहता हूँ 23 घंटे 59 मिनट से लेकर 23 घंटे 36 मिनट तक किसका विचार करोगे? बॉडी का? आत्मा का विचार करने की बात मैंने पूछी है ना, कि रोज कितने मिनट के लिए तुम आत्मा का विचार कर सकते हो। तो बचा हुआ समय क्या तुम देह का विचार करोगे, संसार का विचार करोगे, या कोई संसार का विचार करने के लिए आए हो तुम? देह का विचार करने के लिए आए हो तुम? और तुमने जो उत्तर दिया, चलो मैं कंसीडर करता हूं सबका 1 घड़ी का उत्तर है, 1 घंटे का उत्तर है नहीं है, पर मैं कंसीडर करता हूं 1 घंटे का उत्तर है, 1 घंटे का उत्तर है, यह मैं कंसीडर करता हूं। तो 23 घंटे किसका विचार करोगे तुम? अभी मुझे उत्तर दो, तुम्हें क्या लगता है कितना समय आत्मा का विचार करने के बाद आत्मा स्थित हो जाएगी? आपको क्या लगता है 24 घंटे में कितना समय? 10 से 12 घंटे 10 से 12 घंटे, 12 घंटे से ज्यादा। आप अपने दिल का उत्तर देना, हाँ, कुछ भी आए ऐसे नहीं बोलना। समय बोलो, कितना समय? पूरा अटेंशन, कम से कम 8 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटे। नहीं, देख नहीं सकती, कर नहीं सकती, पर कितने घंटे करना चाहिए अगर आत्मा को पाना है तो? 24 घंटे। चलो इंटेंसिटी जो भी हो, पर कितने घंटे करना चाहिए? 8 घंटा, 8 घंटा। जितना समय शरीर जगह है उतना पूरा दिन में जितना समय शरीर जगह है मतलब आत्मा का विचार होना चाहिए। अच्छा, आत्मा पानी है जो कल्पों कल्प से खोई हुई है, 5-10 मिनट 1-2 घड़ी उसका विचार करने से मिलेगी नहीं। क्यों ना कभी ऐसी भट्टी की जाए जिसमें पूरा दिन बस आत्मा का विचार करना है, पागलों की तरह विचार करना है। आत्मा से निकलती हुई दिव्य लाइट, आत्मा की रॉयल्टी की ऊर्जा, आत्मा की खुशी की ऊर्जा, आत्मा का सच्चाई का सिंहासन, आत्मा का सच्चाई का सिंहासन, खुशी की ऊर्जा, रॉयल्टी की ऊर्जा, दिव्यता की ऊर्जा। आत्मा, मैं सिंहासन पर बैठी हूं। 4 ही टॉपिक है, उसी में रहे। ऐसे 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, पर जितना रह सकते उतना रहना पड़ता है, तब जाके कॉन्शियसली आत्मा जागृत होना शुरू होती है। आपको तो मैंने बता दिया, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते आत्मा का विचार करो। लंबा समय हुआ मैंने कभी नहीं कहा परमात्मा का विचार करो, कभी नहीं कहा। न मैंने कभी कहा ट्रांसलाइट का विचार करो, न मैंने कभी किसी क्लास में कहा है कि परम धाम में परमात्मा को याद करो। स्पेशली मैं एक आत्मा का एक विचार कह रहा हूं, पर तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम आत्मा का विचार नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा का कोई विचार करेगा और आत्मा आ जाएगी, ऐसे होगा क्या? या परमात्मा विचार करेगा तुम्हारी आत्मा का और आत्मा आ जाएगी? बिना तुम्हारे विचार के तुम्हारी आत्मा कभी नहीं आएगी। यहाँ हंसते खेलते मुस्कुराते जिंदगी बीत जाएगी और अंत में आत्मा भी मर जाएगी।
तुम्हें अगर आत्मा चाहिए तो आत्मा का विचार करो। कौन तुम्हें बार बार बताएगा? ये जो मैं बता रहा हूं ना, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। समझाना, मैं मेरी दूसरी सेवाओं में लग जाऊंगा। फिर तुम समझे हो या नहीं समझे हो, वो तुम्हारी मर्जी। एक दिन तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा, इसे कभी नहीं भूलना। इस मेरे महावाक्य को, कि समझाने वाला कोई नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। कोई नहीं तुम्हें कहेगा कि बैठो आत्मा का विचार करो, आत्मिक स्थिति में बैठो। तुम कुछ भी करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक दिन वो आएगा, संभल कर रहना। उससे पहले कोई समझा रहा है तो उसकी जरूर कदर करना, समझाने की भी कदर करना। वो दिन निश्चित है, मैं कह रहा हूं, नजदीक है दिन, बहुत नजदीक है दिन बच्चे, कि समझाने वाला कोई नहीं होगा तुम्हारे जीवन। तुमने जो समझा होगा वो करो, नहीं समझाए मत करो। माता पिता भी नहीं होते बच्चे के जीवन में। एक दौर के बाद, बच्चा बड़ा होने के बाद, माता पिता नहीं होते समझाने के लिए। वो बच्चा अपने जीवन में सुख दुख पाता रहता है। अच्छे संस्कार धारण किए होंगे तो सुख पाता रहता है, बुरे संस्कार धारण किए होंगे तो दुख पाता रहता है। टीचर्स भी एक समय के बाद चले जाते हैं जीवन से। जिस प्रश्न का उत्तर टीचर कभी समझाते थे, आज उसी प्रश्न पर वो रुका है, अड़ा है, समझाने वाला कोई नहीं है। गुरु भी एक समय पर चला जाता है जीवन से। सदा का यह कोई नहीं, सदा के बस तुम हो, तुम्हारा परमात्मा भी नहीं। सदा के तुम्हारे साथ बस तुम हो, बाकी कोई नहीं तुम्हारे साथ सदा का। और जो सदा का है उसे भूल गए हो। समझ है बच्चे? कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूं, एक बार मुझे भूल जाओ चलेगा, पर अपने आप को सदा याद रखो। तुम अपने आप को भूल गए हो और मुझे याद रख रहे हो, यही तुम्हारी माया है। मुझे निराकार आकार साकार हर रूप में भूल जाओ, पर अपने आप को सदा याद रखो बच्चे। अपने आप को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ध्यान में रखना, परम धाम हो या स्वर्ग हो या नरक हो या कोई भी लोक हो, 14 लोक में से कोई भी लोक हो, कोई हो ना हो, तुम ही तुम्हारे साथ होते हो सदा। और जो तुम तुम्हारे साथ हो उसे ही तुम भूल गए हो। अज्ञानी कौन? जो अपने आप को भूल गया और परमात्मा को याद करता है। ज्ञानी कौन? मैं इसे ज्ञानी भी कहूंगा, जो परमात्मा को भी भूल गया पर अपने आप को सदा याद रखा है। मैं कौन? भूलना नहीं चाहिए, पर भूल गया तो भी चलेगा, पर अपने आप को सदा याद रखा है। हु एम आई? मैं कौन हूं? देखो, तुम अपनी यात्रा देखो बच्चे, तुम्हारा अपना कोई विचार नहीं चलता सारे दिन भर में। तुम अपने आप को पूरा भूल गए हो। मैं लंबे समय से कह रहा हूं, जब से ये पाठ शुरू हुआ है, परमात्मा कहीं नहीं गया है। 2016 से जब क्लासेस भी हुए, मैं कहता था परमात्मा आत्मा के पास ही है, बस आत्मा खो गई है। आत्मा आत्मा के पास नहीं है, तुम तुम्हारे पास नहीं हो, परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है। तुम अपनी खोज छोड़कर उसकी खोज में चल पड़े हो। इससे बड़ी माया कुछ और नहीं हो सकती। जो अपने को खोजना छोड़कर परमात्मा की खोज में चल पड़ा है, माया में हो बच्चे। परमात्मा को मत खोजो, वो कोई खोजने की चीज नहीं है, वो तो मिल जाता है। जिसने अपने आप को पाया उसे परमात्मा मिल गया। जो अपने साथ रहता है ना, परमात्मा को अच्छा लगता है उसके साथ रहे। जो अपने साथ नहीं रह सकता, परमात्मा भी उसका साथ पसंद नहीं करता। बल कितना भी ज्ञानी योगी हो, वो कितना भी धारणा युक्त सेवाधारी हो, परमात्मा उसका साथ पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खुद अपने साथ नहीं रहता। बच्चे जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो।
जागृत हो जाओ, अपने पास रहो, अपना विचार करो। तुम्हें पता नहीं बच्चे आत्मा में कितनी ताकत है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। Why there is soul contract? Why there is no God contract? कोई शक्ति कॉन्ट्रैक्ट, कोई शिव बाबा कॉन्ट्रैक्ट, कोई डीमन कॉन्ट्रैक्ट। Why there is soul contract? सोल कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों है इस संसार में? शक्ति, शिव बाबा, भगवान या कोई और डीमन कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? तुम्हें पता भी नहीं आत्मा की ताकत क्या है। आत्मा होना ही सबसे बड़ा भाग्य है बच्चे। अगर कोई आत्मा है, इससे बड़ा भाग्य कुछ और नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ? आपको पता है आत्मा स्थित होने के बाद क्या होता है परिणाम? समझ? आत्मा बहुत रॉयल है, आत्मा बहुत दिव्य है, खुश मिजाज है। आप अगर पूर्ण रूप से स्थिति में आए ना, कोई भी आत्मा अपने स्थिति में आए, देखना उसकी सेवा में कितने सेवाधारी बिना कुछ कहे हाजिर हो जाते हैं। गाड़ी से उतरे ना तो भी रेड कारपेट लगा देंगे उसको चलने के लिए। पावर ऑफ सोल। इतने नौकर चाकर, इतने सेवाधारी, घर, गाड़ी, बंगला, व्यवस्था, एवरीथिंग अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। बस अपने सीट पर सेट हुए कि सदा अपनी स्थिति में चले कि तुम्हें जो बाहरी रूप से जीवन जीने के लिए चाहिए, उससे अनंत गुना तुम्हारे आसपास आ जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा उपस्थित है। आत्मा की सेवा में सारा संसार हाजिर हो जाता है। आत्मा की पावर बहुत विचित्र है बच्चे, कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी पावर है आत्मा की। जिसके आने से सब आ जाता है, उसको तुम लाने के लिए तैयार नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य ऐसे आ जाता है, मानसिक स्थिरता, मन बुद्धि संस्कार की बच्चे हो तो ऐसे हो जाते हैं। धन सोचना भी नहीं पड़ेगा, परिवार की सुख शांति विचार भी नहीं करो, समाज में प्रतिष्ठा भूल जाओ। देखो क्या होता है परिणाम। बच्चे आत्मा की शक्ति कल्पना से बाहर है। जिसके आने से सब आ जाता है सुख शांति, उसे तुम लाने के लिए तैयार नहीं। और अगर आत्मा नहीं है, परमात्मा भी तुम्हारे पास आया, तुम्हारे घर में आया, तो भी गारंटी नहीं सुख शांति आ जाएगी। गारंटी नहीं है बच्चे। आत्मा के आने से ही सब आता है। मूल आत्मा है। आत्मा को परमात्मा ने बहुत शक्तिशाली बनाया है। समझो इन बातों को। शक्तियों को टाइटल है क्या मास्टर सर्वशक्तिवान का? जो दूसरे शिव बाबा है उन्हें टाइटल है? आत्माओं को टाइटल दिया है मास्टर सर्वशक्तिवान। और सर्वशक्तिवान का टाइटल है उस यूनिवर्स के शिव बाबा का। सोचो आत्माओं को क्या रचा है। सर्वशक्तिवान का टाइटल ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी है क्या? या मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल भी है? कहा है किसी वाणी में कि उनको मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल है? मास्टर ऑलमाइटी। ऑलमाइटी कोई खाने की बात है क्या बच्चे? अब कल्पना भी नहीं कर सकते आत्मा कैसी बनी है, कितनी शक्तिशाली बनी है। बच्चे आत्मा आत्मा है। भूल जाओ परमात्मा को, बस आत्मा पाओ अपनी। दैट्स इट। बस हो गया, सब मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा। लंबे समय से मैं आत्मा 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 चिल्ला रहा हूं, पर तुम्हें उस अवस्था में ही नहीं आना है। अभी भी तुम ऐसे देख रहे होंगे। देख रहे हो क्या आत्मा? लाओगे क्या अपनी आत्मा वापिस?
है क्या ताकत आत्मा वापस लाने की? तुम्हें ही अटेंशन नहीं रखना है, तुम्हें ही स्मृति नहीं रखनी, तुम्हें जरूरत नहीं आत्मा की। समझ? तुम्हें जरूरत ना होने कारण तुम ध्यान देते नहीं हो। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, जिसे जरूरत होती है वो ध्यान देता है आत्मा पर। इसलिए बच्चे, जिसमें सब कुछ है उसका विचार करो। आत्मा, आपको कल्पना करनी चाहिए, कभी सोचना चाहिए कि इतने साल हो गए, रोज बाबा और मुरली में वाणी में तो एक बार, पर दिन भर में भी सिर्फ आत्मा की ही बात कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सालों से कोई एक ही टॉपिक पर बात करे? क्या इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कि बाबा सिर्फ आत्मा की बात कर रहा है? बाबा ने आज तक खुद के बारे में भी कोई बात नहीं कही, न किसी शिव बाबा के बारे में कोई बात कही है। बाबा बस आत्मा की ही बात कर रहा है। बात क्या है इस टॉपिक में? क्या इतनी महत्वपूर्ण बात है वो? समझ है बच्चे, तुम्हें जागना चाहिए, होश में आना चाहिए। आत्मा, यह टॉपिक बहुत बड़ा है बच्चे, बहुत बड़ी बात है। स्वयं का विचार करो, सारे दिन भर में समय निकालो, खाते पीते जागते सोते उठते बैठते आत्मा ही हो विचारों में। ध्यान दो बच्चे। अभी फिलहाल मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। आत्मा को पाना मना क्या है, कभी किसी दिन भाग्य होगा तो समझा दूंगा, बता दूंगा। बस तुम ये बात समझो, इस संसार की सबसे प्रीशियस थिंग है आत्मा। अनमोल चीज है बच्चे आत्मा। आत्मा, समझ है? होश में आओ, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तुम हर वक्त अपने आप को देखो, अपने आप के विचार करो, और कैसे भी करके सारी ताकत लगा के अपने आप को वापस लाओ। सारी ताकत लगा के, उठते बैठते खाते पीते जागते सोते अपने आप को वापस लाओ। मैं कहाँ गया हूं? मैं इधर ही तो हूं ना, तुम्हारे साथ ही हूं ना, समर्पित हुए हो ना, लाइव में जो सुन रहे हैं उनके साथ हूं ना, इसी संसार में हूं ना, इसी सृष्टि में हूं ना, या किसी और यूनिवर्स में हूं। सभी अस्तित्वों को अपने स्मृति में आना चाहिए, जो उनका मूल स्वरूप है उस स्मृति में आना चाहिए सभी अस्तित्वों को। ध्यान दो बच्चे, आत्मा सब कुछ है, इसे समझो। बाकी सब भ्रम है, वो छोड़ो। सारा दिन आत्मा का विचार करो, आत्मा का विजन रखो, आत्मा के ही संस्कार इमर्ज रखो। समझो इन बातों को। बाबा ने जितनी विधियां बनाई है सोल कॉन्शियसनेस की, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अब बताना कहा था कि 1 मिनट ही सही, पर सारी विधियां रोज करनी चाहिए। 1 मिनट के लिए एक विधि सही, पर सारी विधियां करनी चाहिए। पर बच्चे करते नहीं। 10 विधियां 10 मिनट नहीं निकलते आप सबको, ये बदनसीबी है आपकी। वो सीक्वेंस है दादी, परमात्मा ने बनाया हुआ सीक्वेंस है। ध्यान दो बच्चों, उसी सीक्वेंस से जब कोई करता जाएगा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, देखो क्या होता है। एक बार बैठे तो 10 के 10 करेंगे। 10 मिनट की तो बात, ऐसे जितना हो सके कोई करे सारे दिन भर में, देखो क्या होता है। पर आप करते नहीं हो। समझ है बच्चे, परमात्मा ने सब परफेक्ट दिया है, पर तुम करते नहीं हो, तुम भूल जाते हो।
कैसे भी करके अपने आप को वापस लाओ। सारे दिन भर में अपना विचार करो, सारे दिन भर में होश में आओ। संसार के विचार काफी चले, सारे दिन भर में अपना विजन क्रिएट करो। संसार के विजन काफी चले, सारे दिन भर में आत्मा के अपने संस्कार इमर्ज करो जितना हो सके। संसार के संस्कार काफी इमर्ज हुए, होश में आओ, स्वयं का विचार करो, स्वयं का। और प्रैक्टिस तो मैंने बता दी है, वो प्रैक्टिस जो आपने कही और वो 10 प्रैक्टिस। पर बच्चे ये अपना निश्चय होता है, कुछ भी हो जाए ये हम रोज करेंगे, कुछ भी हो जाए, सुबह नहीं तो शाम नहीं तो रात को, सोते समय नहीं तो सुबह जगने के बाद करेंगे, मना करेंगे। ये अपना निश्चय होना चाहिए बच्चे। और बाकी तो आपने बोला है कि अपना विचार, वो तुम जानो कितना समय तुम करोगे, तुम डिसाइड करो और करो, अपने आप को वचन दो और करो। जब आप आत्मा को वचन दोगे, मैं आत्मा, मुझ आत्मा को वचन देती हूं कि ये हम रोज करेंगे, इतना समय करेंगे, फिर देखना क्या होता है। आप आत्मा, शायद आप आपका वचन नहीं तोड़ पाओगे, न टूटेगा। खुद को वचन देना होता है, अंत तक करेंगे। देखो मैंने विधिया तो बता दी, बाकी आप सबकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण, सभी बच्चों को परमात्मा की पदम गुणा याद प्यार, परमात्म प्रभात, सदा खुश रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना और अपना कल्याण करना। संसार कल्याण के पीछे नहीं लगना। संसार संसार है बच्चे, कितना भी करो कुछ नहीं मिलेगा। अपने कल्याण के पीछे लगो और अपना कल्याण साध लो। वाह बच्चे वाह। ओम शांति। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार सुप्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।